नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जन्मदिन कहानी आधी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे की कहानी जन्मदिन। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में मैं देखते हैं कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। बबलू प्यास के मारे चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है। तब शीला मौसी उसे समझाती है कि ये जो हमारी कॉलोनी का ब्लॉक है, वहाँ की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। इस वजह से सबके घर में पानी नहीं आ रहा है। तो वो बच्चों को समझाते हुए कहती है, हमारे साथ कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। तो अभी बुरा है, पानी नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, जीवन तो जीना ही है। वो कहती है कि तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ कि अगल बगल में कहीं पानी मिलता है क्या। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वह प्यास खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आश्वासन मतलब सांत्वना या दिलासा, और राहत मतलब चैन। शीला मौसी ने कहा कि आस पड़ोस में पानी मिलता है क्या देखती हूँ। लेकिन शीला मौसी के इस आश्वासन से बबलू को चैन नहीं मिला, आराम नहीं मिला। उसे प्यास बड़ी जोरों की लगी थी और प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। प्यास लगी होने के कारण खाने का एक कौर या निवाला भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। प्यास के कारण वह खाना भी नहीं खा रहा था और छटपटाने लगा, मतलब व्याकुल होना, परेशान होना। पहली बार उसे प्यास का अनुभव हो रहा था। आज तक कभी उसने प्यास का अनुभव नहीं किया। जब भी उसे प्यास लगती थी, वो थोड़ा सा पानी पी लेता था। आज पहली बार उसे पता चला कि जोरों की प्यास लगती है तो क्या हाल होता है। लेकिन पहली बार अनुभव करने से क्या होगा, पानी तो उसे मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। बच्चों, आप सभी को तो पता है, आपने कहानी में पढ़ा है कि बबलू पानी खूब बर्बाद करता था। तो अब यह ऐसे महसूस हो रहा था कि पानी बबलू से अपनी बर्बादी का बदला ले रहा है। धैर्य मतलब साहस या हिम्मत या धीरज। तो अब बबलू बबलू तो क्या, बाकी सारे बच्चे भी प्यास से तड़प उठे थे। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। सारे बच्चे और बबलू प्यास से तड़प रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हो गया। चमत्कार मतलब करिश्मा। बिजली आ गई, कूलर और पंखा चलने लगे, कमरे में बिजली की रोशनी या प्रकाश फैल गया, कमरा जगमगा उठा और सभी बच्चे खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया।
बिजली के आने से कमरे में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और सभी लोग, बच्चे बड़े, सभी ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का यानी मजेदार खाने का मजा लेने लगे। बबलू की बातें खिल उठी, मतलब बहुत खुश होना या अत्यंत प्रसन्न होना। बबलू बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे प्यास लगी थी और उसे पानी मिला, वो भी एकदम ठंडा ठंडा। खाना होने के बाद सब लोग घर जाने की तैयारी में थे, तो बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? ये रहस्य मतलब राज या इंग्लिश में सीक्रेट, ये बबलू को कभी समझ में नहीं आया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बबलू घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर भी बबलू सोच में डूबा हुआ था। वह कुछ नहीं बोल रहा था। शीला मौसी के यहाँ जो घटना घटी थी कि गर्मी का एहसास हो रहा था, प्यास लगी थी, पानी नहीं था, ये सारी बातें उसके आंखों के सामने घूमने लगी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी। फिर उसे याद आता है कि जो हालत उसकी शीला मौसी के यहाँ हुई थी, उसी हालत में वो गौरैया एक चिड़िया का नाम है जो हमारे देश में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बबलू को गौरैया की प्यास के वजह से खुली चोंच याद आती है और हांफता हुआ टॉमी उसे याद आता है। उसे वही अनुभव हो रहा है जिस प्रकार से गौरैया और टॉमी को प्यास लगी थी। उसी प्रकार शीला मौसी के यहाँ भी उसे प्यास लगी थी। फिर उसे याद आता है पंखा कूलर बंद था, बिजली नहीं थी, जिस वजह से उसे गर्मी हो रही थी, उसका पसीना बह रहा था। बहुत कुछ उसे याद आता है। अब वह निश्चय कर लेता है कि अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मतलब पानी बर्बाद नहीं करेगा और बिजली बर्बाद नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। बबलू माँ से कहता है कि मैं आंगन में गौरैया के लिए एक बर्तन में पानी रखूंगा। माँ कहती है कि तू तो रोज पानी बर्बाद करता है, तो कहाँ से हम आंगन में पानी रखेंगे। उस पर बबलू कहता है कि मैं अब एक भी बूंद पानी का बर्बाद नहीं करूंगा। मगर बबलू कभी यह जान नहीं पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। माँ ने शीला मौसी को बबलू की इन आदतों के बारे में फोन करके बता दिया था कि बबलू पानी बर्बाद करता है, बिजली बर्बाद करता है, सुनता ही नहीं है। शीला मौसी ने उसकी माँ को भरोसा दिया था कि बबलू को सुधारने के लिए वो कुछ न कुछ करेंगी, और उन्होंने वो नाटक किया और वो नाटक पूरी तरीके से सफल हो गया। बबलू को समझ आ गया कि पानी और बिजली बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो।
अब खुद बबलू अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। भविष्य मतलब आने वाला समय। तो देखा अपने बच्चों, कितनी मजेदार कहानी है। कहानी के साथ हमें ये सीख मिलती है कि पानी यानी जल और बिजली हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जाने अनजाने में पंखा, एसी चालू छोड़ देते होंगे, नल खुला छोड़ देते होंगे। तो बच्चों, थोड़ी सी खुशी के लिए ये जो हमारी अनमोल धरोहर है, जो प्रकृति ने हमें दी है, पानी, बिजली, इन्हें हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें संभाल कर उपयोग करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आप बबलू के जैसे समझदार हो गए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ शब्दार्थ दिए थे, तो अभी हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं